सेम प्राइस के इन दो फोन्स में परफॉर्मेंस का इतना बड़ा गैप है कि मुझे स्पेक्स ना 2 बार चेक करनी पड़ी, क्योंकि ये दोनों जो फोन्स है ना ये 30,000 रुपए के आसपास वाले प्राइस पॉइंट में मिलते हैं। बट आज मैं आपको ना विद फैक्ट्स बताऊंगा कि कैसे आप एक गलत फोन लेने से बच सकते हो, क्योंकि स्मार्टफोन प्राइसिंग बढ़ने के बाद ना अब आपको ज्यादा केयरफुली और प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा एक फोन बाय करने से पहले। जैसे इन दोनों फोन्स की बात करें तो एक तो है हमारे पास ये Realme 16 और दूसरा है Motorola S70 Fusion। अब देखिए डिजाइन ना थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, परंतु मुख्य बात है दोनों में जो प्रैक्टिकल डिफरेंसेस होंगे, अंतर होंगे, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे Realme 16 तो भाई फ्लैट डिस्प्ले एंड फ्लैट बैक प्लास्टिक के साथ आता है, वहीं Motorola S70 Fusion में क्वाड कर्व डिस्प्ले है और इसमें ना फैब्रिक फिनिश वाला बैक मिल जाता है। परंतु एक अच्छी बात दोनों में लगी, 7000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी है दोनों में। उसके बाद भी दोनों का वेट 200 ग्राम से ऊपर नहीं है। बैटरी के हिसाब से दोनों ही फोन्स काफी स्लिम एंड लाइट फील होते हैं, परंतु ड्यूरेबिलिटी में मोटो वाला ना थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें IP68+69 रेटिंग के साथ में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिलता है। हाँ, IP69 जो है वो Realme में भी है। यहाँ एक और अंतर नोटिस हुआ, जो हैप्टिक मोटर है ना वो Motorola S70 Fusion की मच बेटर है। इनफैक्ट स्पीकर क्वालिटी में तो भाई जमीन आसमान जितना फर्क है। हाँ, डुअल स्पीकर्स दोनों में है, बट मोटो वाले में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है और जो साउंड ट्यूनिंग है वो मोटोरोला की भाई मच रिचर, ज्यादा बेटर है। हाँ, सिम स्लॉट में थोड़ा सा अंतर है, मोटोरोला में आप डुअल सिम यूज कर सकते हैं, परंतु Realme के अंदर ना हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। साथ ही डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ भी कई अंतर हैं। जैसे Motorola S70 Fusion में तो 6.78 इंचेस की 1.5 के एक्सट्रीम OLED डिस्प्ले है अप टू 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, बाकी Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। वहीं Realme 16 में 6.59 इंचेस की एक फुल HD प्लस फ्लैट AMOLED डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो पहला अंतर तो भाई रेजोल्यूशन एंड रिफ्रेश रेट में ही आ गया, परंतु प्रैक्टिकली जब हमने दोनों को साइड बाय साइड रख के टेस्ट किया ना तो पता चला Motorola S70 Fusion YouTube के अंदर ना 4K कंटेंट बहुत आराम से स्ट्रीम कर लेता है। ऊपर से कलर्स भी इसके ना ज्यादा नेचुरल लगते हैं, क्योंकि Realme की डिस्प्ले थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड लगती है और 4K कंटेंट प्लेबैक का सपोर्ट भी नहीं मिलता है YouTube के अंदर। और डिस्प्ले में हमने एक और बड़ा अंतर नोटिस किया, जब हम दोनों को आउटडोर्स ले गए कैमरा टेस्ट करने तो यहाँ Motorola S70 Fusion की डिस्प्ले ब्राइट तो थी Realme 16 के कंपैरिजन में, परंतु Motorola वाला फोन ना हीट भी कम हो रहा था। वैसे बहुत से लोग इस चीज पे भी ध्यान देते हैं, तो बताना चाहूंगा कि Realme 16 के जो बेजल्स है ना ये ज्यादा थिक हैं। 30,000 प्लस वाले स्मार्टफोन के हिसाब से देखें ना तो ये बिलो एवरेज लगा मुझे। बाकी इन डिस्प्ले स्कैनर तो भाई दोनों का बढ़िया काम करता है, वहां कोई दिक्कत नहीं लगी। तो पहला बड़ा फर्क यहीं पे आ गया कि यदि आपके लिए स्मार्टफोन में डिस्प्ले मैटर करती है तो Motorola S70 Fusion कहीं ज्यादा बेटर है। वहीं यदि हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस चीज को ना टेस्ट करने का मेरा मन ही नहीं हो रहा था, ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि जहां एक तरफ Motorola S70 Fusion में भाई Snapdragon 7S Gen 4 चिपसेट मिल जाता है, फास्ट LPDDR5X रैम, फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज के साथ, वहीं Realme वालों ने इस 32-34 हजार रुपए के Realme 16 फोन में भाई 14-15 हजार रुपए में जो स्पेक्स मिलती हैं वो लगाई हैं। पहली बात, इसमें Dimensity 6400 टर्बो चिपसेट मिल जाता है, साथ में जो रैम और स्टोरेज का कॉम्बिनेशन है ना वो भी बहुत स्लो है। फिर भी हमने अपने और आपके रेफरेंस के लिए कुछ टेस्ट करे, जिससे कि कंपैरिजन थोड़ा सा फेयर रहे, आपको आइडिया लग जाए कि किस फोन में क्या स्ट्रांग है क्या वीक है। क्योंकि Antutu टेस्ट किया तो वहां पे Motorola भाई ऑलमोस्ट डबल स्कोर करता है और लगभग यही कहानी रही Geekbench की भी। परंतु जब हमने कुछ बेसिक टास्क किए, अब आप फोन यूज करेंगे तो कुछ मल्टीटास्किंग करेंगे, कुछ ऐप्स ओपन करेंगे, थोड़ा बहुत गेम्स भी लोड कर सकते हैं, तो बेसिक जो टास्क होते हैं ना, थोड़ा सा हैवी गेम खोल लिया, वहां पे Realme बहुत स्लो ऐप्स को लोड करता है। ऐसे 2-3 ऐप्स को एक साथ ओपन कर लेंगे बैकग्राउंड में तो वहां पे ये फोन एकदम जिटर करने लगता है। अब इस चीज की मुझे अपेक्षा पहले से थी, परंतु ये इतना बुरा परफॉर्म करेगा ये नहीं पता था। और ये तब है जब फोन अभी नया है, इसमें बहुत ज्यादा जंक या कैशे फाइल्स नहीं क्रिएट हुई होंगी, क्योंकि जिस तरह से ये आज परफॉर्म कर रहा है इस आधार पे देखें ना, जब एक नॉर्मल यूजर इसको नॉर्मल तरीके से यूज करेगा तो भाई 100% चांस है कि अगले 3 से 4 महीने में ही ना ये वाला फोन बहुत बुरी तरह लैग करना प्रारंभ कर देगा। और हाँ, यदि आप कैजुअल गेमिंग के लिए भी देख रहे हैं ना तो Realme 16 को एकदम से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने BGMI ट्राई किया तो मोटो में तो भाई 120 FPS का सपोर्ट है एंड ये 90 FPS के आसपास स्टेबल गेमिंग करा देता है, वो भी बिना किसी ओवरहीटिंग के। वहीं Realme 16 में पहली बार 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है, ऊपर से गेम प्ले भी स्टेबल नहीं है और टेम्परेचर आप देखेंगे ना तो भाई Realme 43.4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, सेम टाइम पे सेम जगह पे हमने गेम प्ले करा था, तब ये हालत है। कुल मिलाकर Motorola S70 Fusion Realme 16 से ना बहुत ज्यादा बेटर फोन है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लाइक प्राइस हाइक सभी ब्रांड्स के लिए हो रहा है, बट Realme वाले अपने कुछ फोन्स इतने ओवर प्राइस क्यों लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि ये फोन भी है। अब इसके बैक में सेल्फी मिरर दिया गया है, इसका मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल यूजर क्या करेगा,
जब ये फोन बेसिक टास्क ही नहीं हैंडल कर पाएगा। और इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि दोनों ही फोन्स में 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, परंतु यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में ना मोटोरोला थोड़ा सा आगे निकलता है। ये बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आगे है। परंतु जब हमने दोनों फोन्स को टेस्ट किया ना, तो बैटरी बैकअप में ना बहुत बड़ा अंतर है। देखिए मोटोरोला S70 फ्यूजन को हमने टेस्ट किया हुआ है, ये एक बार चार्ज करके ना 2 दिन के आसपास बहुत आराम से बैकअप दे देता है। 10 से 11 घंटे प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम बहुत आराम से ये फोन मैनेज कर लेता है। वहीं Realme 16 का जो चिपसेट है ये उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं लगा। जैसे आप मीडियम टू हैवी टास्क करेंगे ना, तो ये वाला फोन 1.5 दिन के आसपास भी नहीं चल पाएगा। अब हम लोग इतना सब कुछ टेस्ट कर रहे थे, दोनों की स्पेक्स भी चेक कर रहे थे साइड बाय साइड, तो हमें बस ये नहीं समझ में आ रहा था कि Realme वाले 34,000 रुपए इस वाले फोन के लिए कैसे चार्ज कर सकते हैं। बेसिक कनेक्टिविटी की बात करते हैं ना तो इसमें NFC मिल जाता है जो कि मोटोरोला में है, और ना तो इसमें Wi-Fi 6E का सपोर्ट है जो कि अगेन मोटोरोला के अंदर मिलता है। हाँ, परंतु सॉफ्टवेयर में एक पॉइंट है जहां पे मुझे Realme आगे लगा मोटोरोला से। अब वैसे तो दोनों ही फोन भाई लेटेस्ट Android 16 पे चल रहे हैं, दोनों में अपना अपना UI है। जैसे Realme 16 में Realme UI 7 मिलता है, तो इसमें आप ना काफी सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। हालांकि ये फुल फ्लेश्ड Realme UI 7 नहीं है, कुछ फीचर्स एंड UI एलिमेंट्स आपको मिसिंग लगेंगे इसमें। परंतु मान लीजिए आपको साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो फीचर ना Realme के अंदर मिल जाता है जो कि मोटोरोला में मिसिंग है। हाँ, एक बात और, दोनों को जब हमने सेटअप किया था ना, तो Realme के अंदर भाई कहीं ज्यादा ब्लॉटवेयर्स हैं, बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स ना भरे हुए हैं। पता नहीं इतने ब्लॉटवेयर्स देने के बाद भी ये प्राइस कंट्रोल कैसे नहीं कर पाए इस वाले फोन का। बाकी दोनों ही फोन्स को 3 मेजर एंड्रॉइड OS अपग्रेड्स मिलेंगे, परंतु सिक्योरिटी पैच अपडेट ना मोटोरोला S70 फ्यूजन को ज्यादा मिलेगा 1 साल का। बाकी नॉर्मल यूसेज हो या फिर ऐप ओपनिंग, हर चीज में ना मोटोरोला S70 फ्यूजन कहीं ज्यादा स्मूथ फील होता है, और ये फर्क इतना है कि भाई एकदम आराम से नोटिस हो जाता है। और रही बात कैमरा की, तो भाई मैं दोनों की स्पेक्स बताने के साथ साथ किसमें क्या ऊपर नीचे है वो भी बताता चलूंगा, क्योंकि ऑन पेपर स्पेक्स में तो भाई मोटोरोला S70 फ्यूजन भाई बहुत आगे है। देखिए इसमें 50 MP सोनी लाइट 710 मेन कैमरा है विद OIS, 13 MP का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो सेंसर है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वहीं Realme में भी 50 MP का मेन कैमरा तो है, बट OIS मिसिंग है। ऊपर से कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा भी नहीं है। हाँ, जो सेल्फी कैमरा है Realme में वो 50 मेगापिक्सल का है। अब Realme में OIS ना होने का जो सबसे पहला फर्क हमने नोटिस किया ना, वो है भाई वीडियो स्टेबिलिटी। जहां मोटोरोला 4K वीडियो तो रिकॉर्ड कर ही रहा है, साथ में स्टेबिलिटी आप खुद देख सकते हैं, और Realme की पूरी फुटेज भाई बहुत ज्यादा हिलती है। इवन Realme अपने किसी भी कैमरा से, इवन फ्रंट कैमरा से भी 4K वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता। और ये सेम स्टेबिलिटी इशू ना Realme के फ्रंट कैमरा में भी है। आप एकदम बेसिक सी स्टेबल वीडियो नहीं बना सकते हैं इससे। बाकी मोटोरोला में तो जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है ये भी 4K वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है काफी स्टेबल तरीके से। तो भाई वीडियोग्राफी में तो Realme 16 मोटोरोला S70 फ्यूजन के आसपास भी नहीं है, बहुत क्लियर तरीके से मैं बोल सकता हूं। परंतु फोटोग्राफी की बात करें ना, तो यहाँ पे भी Realme 16 बहुत वीक लगा मुझे। जैसे ये वाली फोटो देखिए, ये हमने रात के टाइम पे क्लिक करी थी, लाइट वहां पे काफी कम थी। अब जैसे हम जूम करते हैं तो आप नोटिस करेंगे Realme 16 में भाई डिटेल्स हैं ही नहीं, और ये दिक्कत मैंने Realme 16 की हर इमेज में देखी, विशेष रूप से लो लाइटिंग। इवन Realme का जो लाइट बैलेंस है ना, आप साफ साफ देख सकते हैं, वो भी बहुत वीक है। हाँ, ये लो लाइट की बात थी। डे लाइटिंग कंडीशंस में मुझे डिटेल्स की उतनी कमी नहीं लगी, परंतु ये वाली पोर्ट्रेट इमेज देखिए आप, Realme 16 ने ये पूरा पैच ही ब्लर कर दिया है, और ये इमेज ना बहुत अननेचुरल लग रही है। ऊपर से ये वाली इमेज देखिए, अच्छी लाइटिंग थी यहाँ पे, बट Realme ने इसमें भी रेड टिंट इतना ऐड कर दिया है कि इमेज थोड़ा सा अननेचुरल लग रही है। हाँ, एक चीज मोटो में भी नोटिस करी कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है फोटोज के अंदर, और थोड़ा बूस्ट भी करता है कलर्स को, बट ओवरऑल इसकी इमेज Realme 16 से टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली दोनों जगह काफी बेटर है। ऊपर से 13 MP अल्ट्रा वाइड है, तो आप ऐसे वाइड शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास विकल्प है, जो कि Realme ने एकदम दिया ही नहीं। इवन मोटो में आप 2x क्रॉप में भी पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर कर सकते हैं। डिजिटल जूम वाली है, बट ओवरऑल क्वालिटी इसकी भी अच्छी मिल जाती है। बाकी फ्रंट कैमरा की बात करें तो Realme 16 के अंदर भी डिटेल्स तो काफी अच्छी मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेंस्ट द लाइटिंग कंडीशन जब रहती है ना, तो वहां पे भाई ये हेज को ना उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता, इसलिए दिन में हो या रात में इमेजेस काफी खराब लगती हैं। कुल मिलाकर कैमरा परफॉर्मेंस में ना ये Realme 16 को, यदि मैं अभी से 2 जनरेशन पुराने मोटोरोला S50 फ्यूजन से भी कंपेयर कर दूं ना, तो उससे भी हार जाएगा। मतलब एकदम 100% श्योर हूं मैं इस बात पे। एक टाइम था ये Realme की जो नंबर सीरीज है ना, ये बहुत वैल्यू फॉर मनी लगती थी, और बहुत से लोग परचेस करते थे। हमने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। परंतु आज के टाइम पे जैसे ये 16 सीरीज है, इसके अंदर कई स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं, सभी की स्पेक्स ना भाई बहुत बिलो एवरेज है। मतलब मानता हूं प्राइस हाइक हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी मोटोरोला या कई ब्रांड्स हैं जो कि थोड़ा बेटर स्पेक्स देने का ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे अगर हम डिस्प्ले, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी ये सब देखते हैं, तो ऑलमोस्ट हर स्थान पे
Motorola S70 Fusion मच बेटर है, Realme 16 यहाँ पे कॉम्पीट भी नहीं कर रहा। बट मेन दिक्कत क्या है, आज से 4 दिन पहले मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था और मैंने किसी के हाथ में ये वाला फोन देखा, क्योंकि इसमें कैमरा मॉड्यूल और ये सेल्फी मिरर है, थोड़ा अलग सा लगता है फोन। तो दिक्कत यहाँ पे है, कई बार जब हम ऑनलाइन शॉप में जाते हैं ना फोन्स को एक्सपीरियंस करने देखने के लिए, तो कई बार शॉप वाले बंदे Realme 16 जैसे लो स्पेक्स फोन को आराम से बेच देते हैं। परंतु जो ऑनलाइन ऑडियंस होती है वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट होती है, वीडियोस देखती है, स्पेक्स भी देखती है और कंपेयर भी करती है। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 2026 में यदि आप एक स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हैं ना, तो अब आपको ज्यादा केयरफुली और ज्यादा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा स्मार्टफोन बाय करने से पहले। इनफैक्ट कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको सजेस्ट भी करना चाहूंगा, चाहे नए लॉन्चेस हो या पुराने स्मार्टफोन्स हो, उनकी प्राइसिंग ना बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ रही है। तो आपको ये भी चेक करना है कि वो फोन लॉन्च कितने में हुआ था, अभी कितने का मिल रहा है, और क्या इस प्राइस में ये फोन वर्थ इट है। अभी एक काम करता हूँ, ये वाला फोन मैंने यहाँ पे टैग किया हुआ है, इस पे क्लिक करके अभी आप फ्लिपकार्ट पे ये किस ऑफर में मिल रहा है आज के टाइम पे वो चेक कर सकते हैं। बट अभी 11 जून से 18 जून तक ना फ्लिपकार्ट पे एपिक सेल आ रही है, तो इस सेल के दौरान आपको जो स्मार्टफोन परचेस करने थे वो देख सकते हैं। इनफैक्ट अभी के टाइम पे ट्राई करिए कि जो सेल आती है ना उसी में स्मार्टफोन परचेस करिए, क्योंकि एक चीज मैंने नोटिस करी है, और कई बार जब ऑफर्स आते हैं किसी फोन में तो मैं शॉर्ट वीडियो फटाक से बना के डाल भी देता हूं। तो नोटिस ये किया है कि एक तो फ्लिपकार्ट पे कई फोन्स पे ना बैंक डिस्काउंट काफी बढ़िया मिल जाता है, बाकी नो कॉस्ट EMI वो सब मिलता है, वो तो चेक ही कर लेंगे आप। बट कई प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग के नीचे ना एक्स्ट्रा कूपन भी रहता है और वो डिस्काउंट आपको अप्लाई करना होता है। इवन अगर आपने अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से आज तक कोई फोन परचेस नहीं किया होगा ना, तो एक बार चेक कर लेना, हो सकता है सेम फोन में आपको एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट भी मिल जाए। बाकी अभी फ्लिपकार्ट ने एक्सीडेंटल डैमेज एंड लिक्विड डैमेज प्रोटेक्शन भी अनाउंस किया है। कुल मिलाकर अभी ये जो प्राइस हाइक और ये सब चल रहा है ना स्मार्टफोन मार्केट में, इस टाइम पे फोन्स बाय करने से पहले ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद फोन बाय करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। वैसे आप एंड्रॉइड को फॉलो कर सकते हैं, हम भी आपका नुकसान नहीं होने देंगे, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कुछ भी आपके मन में जो हो आप कॉमेंट कर सकते हैं, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।